मामन खान तो धमकी दे रहे हैं मेवात से भगा देंगे। धमकी से नहीं डरने वाले हम, क्योंकि जब तक बीजेपी का आता ना हमारे सिर पे हम किसी से नहीं डरने वाले। मामन खान है, एक बात और सुन लिया, यू हरियाणा प्रधान है सड़ा का, कोई दिक्कत नहीं आया चाहिए। धमकी में डरने वाले थोड़े, धमकी से नहीं डरते हम। इनको मामन खान को क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस सरकार आए ना है, बीजेपी तो ऊपर भी है और नीचे भी आएगी, इसको कर लाएंगे। हिंदू है हम, इसको मामन खान की कोई औकात नहीं हमारे सामने। हरियाणा के लोग तो ऐसे भीतर बढ़ कर उठा लिया उसने लियावेंगे, हरियाणा वाले डरते नहीं है। वो पागल हो रहे हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो कैसे भगा देंगे हमको? हम उनको ऐसे बोर्ड से गेड़ेंगे वो, ठीक है नहीं, वो आप खुद ही भाग देंगे। अरे इनको तो मैं खींच दूंगा, तो ना घबरा, राजा हिंदुस्तान नहीं हूँ मैं भैया। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ भेदभाव। नहीं भैया, जो हमारे मोदी जी हैं उसने कभी भी मुसलमान के बारे में कभी भी भाषण गलत नहीं दिया। मामन खान तो कह रहे हैं हुड्डा जी की सरकार आते ही यहाँ से भगा देंगे। हुड्डा जी की सरकार आएगी तब की बात है ना, वो जब की बात है। आने कौन देगा? हमारा समाज आने ही नहीं देगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार हरियाणा चुनाव, अब कुछ ही दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। उससे पहले राजनीति का पारा बिल्कुल बढ़ चुका है और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एक से एक भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के मेवात और नूह के जो आरोपी थे दंगों में, वहाँ के मामन खां, वो किस तरीके से अब हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं जिन जिन ने वहाँ पर हमारा नाम लिया, हमारे लोगों की लिस्ट दी है, उनको या तो मेवात भागना पड़ेगा, हम उनको हुड्डा सरकार आते ही यहाँ से भगा देंगे। तो नाम क्या सर आपका? बोलो जी। हाँ जी, मेरा दल से नाई गसो कला गाँव पूछना है। हाँ जी हाँ। ये बताइए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ मेवात से, वो कह रहे हैं हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि जिन जिन ने उनका नाम लिया है उनको यहाँ से मेवात से भगा के रहेंगे। वो पागल हो रहे हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो कैसे भगा देंगे हमको? हम उनको ऐसे बोर्ड से गेड़ेंगे वो, ठीक है नहीं, वो आप खुद ही भाग देंगे। नहीं वो खुद ही भाग देंगे। और उनको पता है योगी आ गया खुद तो बाहर भी नहीं निकलेंगे। जब नूह दंगा हुआ था वो खुद आरोपी थे और अरेस्ट भी हो चुके थे, गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अब कांग्रेस ने उनको फिर उम्मीदवार बना दिया है। फिर गलत बनाया उनको। कांग्रेस गंदी सरकार है ये, अब की बार आने दो बीजेपी को, योगी उसकी खैच बांध देगा। पता नहीं आपको, घर से बार बार निकाल के सबको, वो इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि उनका सब कुछ खत्म कर देगा योगी, क्योंकि उन्होंने सदा ही राजनीति ये करनी है, हिंदू और भड़काऊ भाषण देते रहते हुए कांग्रेस के। पर ये अब की बार बीजेपी आते ही उनका पर्चा साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर और नीचे सरकार बीजेपी की रहेगी, ऊपर तो है ही, नीचे भी आएगी और हरियाणा में भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उचाना में देवेंद्र अत्री का फुल प्रचार है, फुल वोटों से जीत रहे हैं, कमल का फूल खिलेगा अब की बार फिर उचाना में। मामन खान जैसे उम्मीदवार हैं, इनको क्या कहेंगे आप? इनको मामन खान को क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस सरकार आए ना है, बीजेपी तो ऊपर भी है और नीचे भी आएगी, इसको कर आएंगे। हिंदू है हम, मामन खान की कोई औकात नहीं हमारे सामने। हाँ, वो जो कह रहे हैं हिंदुओं को कि मेवात से यहाँ से भगा देंगे, तो हरियाणा के लोग क्या कहेंगे उनको? हरियाणा के लोग तो ऐसे भीतर बढ़ कर उठा लिया उसने लियावेंगे, हरियाणा वाले डरते नहीं है और उसको अच्छे से पता भी है। अब की बार आने दो, बस थोड़ी दूर है फैसला, अभी आने के बाद उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। हरियाणा है ये। कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनते ही फिर हम देख लेंगे इनको। भूपेंद्र हुड्डा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, सरकार को नहीं आंदी, क्या करेगा भूपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा खुद जाएगा, क्योंकि जमीन का घोटाला कितना है वाड्रा के साथ मिलकर, आपने सुना भी है। भूपेंद्र हुड्डा की अब खैर नहीं है, बहुत राजनीति कर ली उसने, अब नहीं होगा। उचाना में बीजेपी सरकार है और पूरा हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दो राय वाली बात नहीं है इसमें। जब हुड्डा जी का शासन था, ये तो एक ही उम्मीदवार यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, तब कितनी धमकियाँ मिलती थी आप लोगों को? यहाँ खूब धमकियाँ मिलती थी, बहुत सारे होता था, प्रशासन गुंडा राज होता था, जो कुछ होता था सब कुछ होता था, नीची कास्ट वालों के साथ भी बुरा होता था। या जैसे मिर्जपुर कांड हुआ, गुआना कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे कांड है जो हुड्डा ने खुद करवाए थे। और मिर्जपुर में उसका रिश्तेदार था SHO भी, जब ये मिर्जपुर कांड हुआ, बहुत सारा दलितों के साथ भी हुआ है। मतलब तब पूरी गुंडागर्दी रहती थी, गुंडागर्दी रहती थी कांग्रेस राज में। होएगी गुंडा राज तो अब आने नहीं देंगे इसको, गुंडा राज नहीं होने देंगे। अब बीजेपी आएगी सिर्फ और सिर्फ। तो मामन खान को क्या बोलेंगे आप? तो हरियाणा से। मामन खान को बोला भाई साहब राम तक टिक्का रह ले, मामन खान हरियाणा वाला का दिमाग से टक गया नहीं, त्रिप देंगे। हाँ, हरियाणा वाले बस। राहुल गांधी तो खटाखट बोल रहे हैं 2 लाख नौकरी देंगे युवाओं को। पहले वो नौकरियां दी थी सारी, पैसों में नौकरियां बिकती थी, अब खर्ची पर्ची का सिस्टम खत्म हो चुका है। अब देख लो, जिसके 7 पुश्तों में भी कभी नौकरी नहीं लगी, उनके घर भी 2-2, 3-3 नौकरियां लग चुकी है। देख रहे हो आप, बिना खर्ची, बिना पर्ची के, बिना पैसे के नौकरी मिल रही है, गरीब आदमियों को नौकरी मिल रही है जी। आने नहीं देंगे,
80 मोर्चा का महामंत्री बोल रहा हूँ मैं। 1% नहीं 80 का वोट जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि मिर्जपुर कांड भूल गए हमारे 80। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी को पीछे छोड़ दें, खड़े हम साथ में, सारा समाज खड़ा हमारा, वाल्मीकि समाज पूरा पूरा खड़ा बीजेपी के साथ, और बीजेपी का साथ देंगे बिल्कुल। मामन खान तो धमकी दे रहे हैं मेवात से भगा देंगे। धमकी से नहीं डरने वाले हम, क्योंकि जब तक बीजेपी का आता ना हमारे सिर पे, हम किसी से नहीं डरने वाले। बीजेपी के साथ हम, और पूरा समाज साथ है। आज जो गरीबों के लिए बीजेपी कर रही है बगैर खर्ची पर्ची के बच्चों को लगाने लग रही है, पहले हमारे बच्चे लगते ही थे, अभी लगने लगे हमारे बच्चे। तो सब राहुल गांधी तो खटाखट कह रहे हैं 6000। ये लोगों को बकाने वाली बात थी, जो लोगों को बकाया उसने बहुत अच्छी तरीके, अब इसके बकाए में नहीं आने वाले। हमारा समाज जागरूक हो चुका है और जागरूक है, अभी तय दिल से सच्चे मन से बीजेपी का साथ दे रहे हैं और बीजेपी को जिता के लेके आएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे उचाना में। मामन खान तो कह रहे हैं हुड्डा जी की सरकार आते ही यहाँ से भगा देंगे। हुड्डा जी की सरकार आएगी तब की बात है ना, वो जब की बात है। आने कौन देगा, हमारा समाज आने ही नहीं देगा। सबसे ज्यादा SC BC जो भी है सर्व समाज को लेके चल रही है बीजेपी, तो बीजेपी बनेगी। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं दलित समाज हमारे साथ है। कौन कर रहा है? ये दलित समाज ही खड़ा, वो पहले था लेकिन अब नहीं है। उनके बहकावे में नहीं आएंगे, 1 से लाख बुलवा लो, उनके बहकावे में अब नहीं आएंगे हम। क्या लग रहा है आपको, जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं 2 लाख रोजगार देंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये 2 लाख की बात करें, बकाने वाली बात है, झूठ बोलने वाली बात है, लोगों को बहका के अपनी तरफ खींचने वाली बात है। तो अब जागरूक हो चुका, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे हम। तो जो दलित समाज है उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे हम, जो दलित समाज है हमारा पूरा का पूरा दलित समाज से यही कहते हैं हम, हमारा बीजेपी ने साथ दिया और बीजेपी के साथ चलेंगे। उचाना से भी और हरियाणा में भी कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। कितनी सीटें लग रही 90 में से इस बार बीजेपी को? 90 में से ज्यादा नहीं कहता मैं, 70 है। कांग्रेस का क्या होगा फिर? कांग्रेस तो जय हिंद बोल के चली जाएगी। अरे हुड्डा जी तो 10 साल से नहीं आए, वो कह रहे हैं एक बार मौका दे दो। नहीं, अब नहीं मौका मिलेगा उनको, अब नहीं मौका मिलेगा। अब उनसे जागरूक हो चुकी है जनता, अब उनके बहकाव में नहीं आएगी। राजवीर, अब ये बताइए, जो मामन खान धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को, कह रहे हैं कि मेवात से यहाँ से भगा देंगे। देखो भैया मैं मुसलमान हूँ, जाति तेली है, कोई दिक्कत नहीं। तो डाडे वाले भगाते हैं, गाँव वाले अनपढ़ हैं, अनपढ़ है भैया बस। और इससे ऊपर क्या बोल रहे हैं, जो ये डाडे बता रहे हैं अनपढ़ हैं, ये खुदा के बारे में जानते ही नहीं कुछ भी। ठीक है, और बोलो। नहीं, जब ये दंगा हुआ था नूह में तो ये तो अरेस्ट हो गए थे, तो कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया इनको? नहीं, आप मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये दंगा किसने करा था, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए ना। अरे आप बताइए। वहाँ के लोग तो कह रहे हैं जो नूह में उस समय विधायक थे मामन खान, उन्होंने करवाया था। अब करा दिया हुआ, फिर वो अरे फिर उम्मीदवार बना दिया। किसने बनाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने बनाया, पब्लिक ने तो नहीं बनाया। पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक बनाएगी। जो हमारे अत्री साहब यहाँ बैठे हैं ना, उठ रहे हैं, कैंडिडेट है, ये पब्लिक है, उससे तो उठ रहे हैं। पब्लिक साथ देगी तभी तो बनेगा MLA मंत्री। जो ये गुंडे हैं ये धमकी दे रहे हैं कि एक हुड्डा सरकार आ जाएगी। अरे इनको तो मैं खींच दूंगा, तो ना घबरा, राजा हिंदुस्तानी हूँ मैं भैया। हाँ, जो ये गुंडा राज लेना, राम राज लेना चाहता भैया, हमारा फोन है। अगर ये यहाँ पड़िया सुबह तक पाएगा नहीं मेरे को यहाँ, तो राम राज है। अगर ये यहाँ से उठा के ले गया, गुंडा राज है, गुंडा राज है भैया। ये मेरा फोन सुबह तक मेरे को पा गया तो राम राज है भैया। मैं राम राज लेना चाहता हूँ, सत्य बिरादरी का भाई हूँ। लाले सही हूँ यार, मैं इस धरती में पैदा हो गया, ठीक हूँ। मैं कुछ न कुछ अच्छा करके जाऊँगा भैया। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ भेदभाव। नहीं भैया, जो हमारे मोदी जी हैं उसने कभी भी मुसलमान के बारे में कभी भी भाषण गलत नहीं दिया। मोदी जी यहाँ बड़े, पाकिस्तान में चैद रोडी, और इसके ऊपर क्या दिखाएगा मोदी यार? हाँ बोल, क्या पूछ सका? राहुल गांधी ये कहते हैं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। आप तो हरियाणा के हैं। बच्चा राहुल गांधी पढ़ा लिखा जवान है, उसकी बुद्धि उसके पास काम करेगी, हमारी बुद्धि हमारे पास काम करेगी। ठीक है, राहुल गांधी भी हमारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, सभी मेरे भाई हैं। जैसा करे क्या बोलेंगे, वो तो धमकी दे रहे हैं यहाँ पूरे हरियाणा। मेरा नंबर दे उसने मामन खान ने यार, तो मेरा फोन नंबर दे, मैं देखो ना क्या धमकी दे रहे हैं यार। मैं आप अकेले देख लेंगे। अरे कमाल करा।
अगर आप यहाँ हमारे बाहर हिंदू विश्व वर्ल्ड में अगर भगवान भी उतरे होने भाई साहब उसको भी पिटे। ये लोग ऐसे हैं यहाँ बुद्धि काम नहीं कर रही है भैया। ये उसको कहते अरे एक को लूटना चाहते हैं। अरे क्यों लूटो, अपना तो है। अगर आपने अब लूट लिया फिर आपको लूटेगा। आप ऐसा काम करो भैया, जी और जीने दो। मुस्लिमों से क्या अपील करेंगे हरियाणा के इस बार वोटिंग को लेकर? भैया मेरे सारे हिंदू भाई हैं, सारे मुसलमान भाई हैं, मैं किसी से भी नफरत नहीं करता। कोई आओ, खुले दरवाजे रांझा, हिंदुस्तानी जिंदाबाद। मामन खान है, एक बात और सुन लिया, यू हरियाणा प्रधान है, खिंडा दें सड़ा का, कोई दिक्कत नहीं है जी। ना कोई दिक्कत नहीं, मामन खान के खिलाफ अपनी वाह है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा की कोई बात नहीं। डर देखो नहीं, आप मामन खान देखो से डरा, कोई नहीं दिक्कत नहीं। ऐसा है सर जी, जो बीजेपी ने नौकरी दी है उसमें कोई हिंदू मुसलमान या हरिजन या जनरल नहीं देखा गया। जो बच्चे लायक थे, हमारे लोहाना के बच्चे भी, जो मुस्लिम हैं उनके बच्चे भी लगे हैं, हिंदुओं के भी लगे और गरीब घरों के बच्चे लगे हैं। इंस्पेक्टर जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। और तो छोड़ो, रूस का यूक्रेन का युद्ध था, उसमें किसी ने 20,000 बच्चे थे, किसी को ये थोड़ा ही पूछा कि तू हिंदू है मुसलमान है। और वहाँ पाकिस्तान के बच्चों को तक, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आज इतनी इज्जत है कि हमारे हिंदुस्तान के झंडे के नीचे हिंदुस्तानी तो आए, पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान का झंडा लेकर के आए। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेगा। और हमारी जो हरियाणा की जो कम्युनिटी है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख कोई भी है, सबको पता है कि एक यही पार्टी ऐसी है जो सबको साथ में लेकर चलती है। मेरे गांव के 162 बच्चे लगे हैं और हुड्डा साहब की सरकार रही, 10 साल में वित्त मंत्री था, जो आजकल ये भगोड़ा कांग्रेस ने दे रखा ना 5 साल। ये तो ऐसा आदमी है कि एमपी के इलेक्शन में ना बाबू पाया, ना बेटा पाया और ना आप पाया। उसी की पार्टी का अभी 3 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था ना, उस पार्टी के प्रचार में नहीं आए ये लोग। हाँ, जो ये आज कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हाँ ये कांग्रेसी नहीं है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मामन खान मेवात से, वो तो हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, कहले हम आएंगे तो यहाँ से भगा देंगे। ऐसा है ना जी, हर आदमी ने, परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है उतना ही बोलेगा, चाहे कोई भी है। वो गलत है वैसे, क्योंकि कोई भी लीडर बनता है वो 36 धर्म से, 36 बिरादरी से, सबसे बनता है। जो अगर वो लीडर है ना, तो उसने हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं करनी चाहिए। वो अगर आगे बढ़ना चाहता है तो हिंदुओं को भी साथ में ले। कोई हिंदू गलत है हिंदू को कहे, मुसलमान गलत है मुसलमान को कहे। नूह दंगे में आरोपी रहे हैं, अब लोग दे देंगे ना उसको रिजल्ट। अगर कोर्ट ने नहीं दिया तो ये जनता बड़ी भारी कोर्ट है, ये अपना आप उसका निपटारा कर देगी। इसमें मैंने तेने ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ये जज है, ये जनता अपना आप फैसला कर देगी। लोग तो कहते हैं वो तो हुड्डा जी के काफी नजदीकी हैं। कोई बात नहीं, हुड्डा का काफी तो एक तीर्थराज भी था जिसने कल इस्तीफा दे दिया, वो भी तो हुड्डा का नजदीकी था। आपने भी तो पता है, आप सभी क्यों से डर नहीं लगता हरियाणा के लोग? यार क्या धमकी वाला तो एक परमात्मा सकता है, बाकी बंदे का से बंदा नहीं। हाँ, परमात्मा उससे कोई बचा नहीं सकता। और बंदे के इतना तो मोदी ने हर रोज, सैनी ने हर रोज, जो सवेरे फिर सबसे पहले उठा पावा है। हाँ, कमाल की बात से राहुल गांधी तो खटाखट दे रहे हैं 6,000 बुजुर्गों को। और किसके 6,000 देवा था? उसने अकल तो है ही नहीं बोलने की। जो अपने देश की विदेशा में जाकर निखेधी कर दे, वो देश का है, उसको अपना ही नहीं पता कि तू कौन है। और लाइव पे एक भाई कह रहा था, बोले इसने यही नहीं पता इसका दादा कौन था। ये तो सब बातें ठीक है, उसको अपनी राजनीति मुबारक है। अगर वो इतना लायक होता तो आज ये स्थिति होती कि उसकी पार्टी की 100 सीट भी नहीं होती, 99 सीट। अब फिर हमारे से क्यों पूछो, आपको सारा पता है। क्या अपील करेंगे हरियाणा के लोगों को? हम तो अपील यही करेंगे, अगर आप लोगों ने देखो, सबसे पहले कांग्रेस राज में क्या था कि सड़क बन गई कागजा में। अच्छा। हाँ जी, जमीन में, हाँ कागजा में बन गई, रिपेयर भी उसकी होगी, बनी है ही नहीं। और उनके पर्दे इस कांग्रेस बीजेपी सरकार ने, खट्टर साहब ने, आज कोई भी ऐसा गांव का रोड नहीं है, कच्चे हैं। ये तो हमारे बुजुर्गों की धन्य है जो बेचारे पैदल चलते रहते थे। लेकिन आज कोई हमारा हरियाणा में कच्चा रास्ता नहीं है। पहला काम जो देश की उन्नति के लिए है। दूसरा काम सबसे ज़्यादा कि 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। इनके राज में तो कभी मिर्चपंड कांड, कभी गुआना कांड, कभी कुछ। लेकिन इस राज में कितने शांति। दूसरा सबसे बढ़िया, हमारे बच्चे सभी पढ़ने लग गए। अच्छा। हाँ जी,
हमारे जीन से लेके 62 बच्चे नहीं लगे 10 साल में, चाहे वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री रहा, चाहे हुड्डा मुख्यमंत्री रहा। और आज मेरे गांव के 162 बच्चे लग रहे हैं, और वो बच्चे लग रहे हैं जो कि निहायत गरीब, अगर उनकी सिफारिश खर्ची पर्ची नहीं, 1 रुपया भी नहीं जी, उन्हीं से पूछ लो, मैं ले चल सकता हूँ आपको। और वो ठोक के कह रहे हैं कि हम वोट बीजेपी को देंगे। हाँ जी। अच्छा, रांडे और जिनकी कोई पेंशन बांधा ही नहीं था, वो गौतम साहब का बुलाओ, खट्टर साहब के उंगल मारी कि इन रांडिया का तू भी रांडा है तो इन रांडिया की सुन ले, वो 3000 रुपये पेंशन कर दिया। अब वो भी रुके मारे हैं कि भाई पेंशन हम तो वोट बीजेपी को देंगे। कांग्रेस तो बोली 6000 ले लो। ऐसा है ना जी, देंगे कहाँ से ये तो बताओ ना, देंगे कहाँ से? वो कोई जरिया तो बनाओ ना। 6000 कहने ने तो कोई कुछ कह देंगे, देंगे कहाँ से? देंगे कहाँ से? कोई जरिया तो बनाओ। ये तो सब वोट लेने की राजनीति है इन लोगों की, और कुछ नहीं है। इनसे लोग तंग आ चुके हैं, और मुड़ के तीसरी बार सैनी सरकार। हाँ जी। नाम क्या सर आपका? मदन है जी। अब ये बताइए ताऊ जी, ये तो मामन खान कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नूह में, वो तो धमकी दे रहे हैं लोगों को, भगा देंगे मेवात से। हाँ, भगा देंगे कैसे? नहीं, ये तो ठीक है, ये तो चलते रहे सुर रहे हैं। बाकी बीजेपी सरकार बहुत कुछ कर रही है, सबको एक साथ लेकर चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कांग्रेस थी के और पार्टी थी, इनमें तो बहुत दिक्कतें थी, बदमाशी भी ज़्यादा थी, छेड़खानी बहुत ज़्यादा थी, घटेले भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है नहीं? ये तो ये बीजेपी सरकार में पब्लिक बहुत शांत हो रही है, और रोज़गार इतने दे दिए बहुत ज़्यादा। हमारा गांव में एक भी बच्चा नहीं लगे करता। कांग्रेस भी आली और इनेलो भी आली, तो इसमें बीजेपी में हमारे बच्चे कम से कम 20 बच्चे लग गए। सारे सरकारी जॉब? हाँ, सरकारी, कोई पैसा नहीं लगा। तो जो ये मामन खान धमकी दे रहे हैं, इसको इनको क्या कहेंगे? इनको आप बात जगह है, इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार आप कर देगी सफाया, कोई दिक्कत वाली बात। हुड्डा सरकार आएगी फिर बता देंगे, यहाँ से भगा देंगे। सरकार क्या करेगी? पहले करे नहीं, इसने तो और पंगे बाजी चली है इनमें तो। नाम क्या सर आपका? मुकेश उदकण, मुकेश वाल्मीकि। क्या लग रहा है आपके हरियाणा में माहौल, और जो ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेवात से, वो तो धमकियां दे रहे हैं? देखो, पूरा हरियाणा की अगर बात करें, सिर्फ एक तरफा माहौल है, जिसमें 60 और 70 के बीच के जो बीजेपी की सीटें आने वाली है, और बहुमत से सरकार बनेगी। और क्या किया सैनी जी ने पिछले सालों में? देखो, सैनी ने जितना 3-4 महीने मिले हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किया है, और आगे भी सैनी साहब बनेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रायपाल है, बीसी समाज से हूँ। कांग्रेस के कई उम्मीदवार हैं, आपने देखा, वो कह रहे हैं खर्ची पर्ची वाला सिस्टम फिर लागू कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं होने देंगे, ये हमारा मौका ही नहीं देंगे हम। अच्छा। हाँ जी, मौका ही नहीं देंगे बिल्कुल। हुड्डा जी आ ही रहे हैं? ना 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 ना, ये तो वो तो पाछे डूब लेगा। उस तो रोहतक से लेकर के नहर है नहीं, वहीं रह लेगा वो, इस साइड नहीं आएगा। उनके उम्मीदवार तो कई धमकियां दे रहे हैं इन लोग। धमकी दे, हमें डरने वाले थोड़े हैं धमकी से। धमकी से नहीं डरते हम, ना ही हम चलाने, हमारे को तो बटन दबाना है, ईवीएम का बटन। हाँ, ईवीएम का बटन, और वहाँ से घेरांगे। अच्छा। हाँ। तो लोगों से क्या अपील करेंगे हरियाणा के? लोगों से अपील यही करते हैं कि हाथ जोड़ के बीजेपी को ले आओ भाई। अपनी बीजेपी है, गरीब पब्लिक के लिए, गरीब समाज के लिए, छत्तीस जात के लिए हमारी बीजेपी ही है, भला करने वाली। सरकार में क्या होता था फिर? हुड्डा सरकार में न्याय होता था, अन्याय होता था। किसी के 90% नंबर है, कि उसके 60% नंबर वाला इंटरव्यू में उनको तो कह देते थे भाई इंटरव्यू में पास है, और न पीछा गल है, और 90% वाला अपना घर बैठा रहता था। और अब क्या हाल है? अब तो बिल्कुल ओके है। SC-BC समाज को इतनी नौकरियां दी हैं बीजेपी ने, जिसकी कोई भी हद नहीं है। कल यहाँ दलित महापंचायत भी हुई थी यहाँ जिंद में। हाँ, बताइए। हाँ, बोलो। तो आप गए थे उसमें? हाँ जी। तो क्या हुआ था वहाँ पे समझौता? वहाँ पर समझौता है, बीजेपी का समर्थन करे है, जो समाज है, SC समाज ने, और समझता SC समाज साथ में बीजेपी के। कांग्रेस का बहिष्कार क्यों गया? आखिर क्या काम थे कांग्रेस के ऐसे जिसकी वजह से बहिष्कार करना पड़ा दलित समाज को? कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है, वो सदा से गरीब आदमी को दबाने की, उसमें SC हो चाहे BC हो, क्योंकि पिछले लगभग 70 साल से
जो वोट बैंक माना जा रहा था एससी समाज को, लेकिन एससी समाज अब समझ चुका है, वो अब इनके बकाव में नहीं आएंगे, इसलिए अब इनको पछाड़ते हुए बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपका नाम क्या था? जंग बहादुर जी। आपने सुना होगा मेवात के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मामन खान, वो धमकी दे रहे हैं और वो सामने का एकदम धमकी दे रहे हैं जी, उनका कोई नहीं चलता। तो रोजगार के इस सरकार में मिला है कांग्रेस सरकार? इस सरकार में मिला जी रोजगार, बिना खर्ची पर्ची है? बिना खर्ची पर्ची जी। नाम क्या सर? पहले तो रामफल शर्मा। पहले तो रोजगार मिले को नहीं करते, स्थानांतरता लेके और मतलब जितने दिन में या कांग्रेस सरकार रही है नहीं तो रोजगार मिले को नहीं। इस सरकार में हरे गाँव में खूब वो तो कह रहे हैं 6,000 रुपए ले लो, बुजुर्गों को कह रहे हैं। रुपया की जरूरत को नहीं, नौकरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। हाँ रुपये तो देवेंगे करते, हिमाचल में देख लो ना क्या हाल हो रहा है, तनख्वाह भी नहीं मिलती लोगों ने। फिर रुपया की जरूरत को नहीं, रोजगार की जरूरत है। बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब जो गरीब तबका है नहीं उनते रोजगार मिलने लग रहा है। और पहली तो नौकरी बिके कर दी, ये तो रोजगार मिला है, मेरिट के आधार पर मिलने लग रहा है। पहले मेरिट वाले रह जाए करते, बिना मेरिट वाले लग जाए करते। भाई बीजेपी सरकार बनाओ। आपने देखा होगा जो मेवात से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मेमन का निबेरा, हमें तो एडे की बात करा हूँ, चाणे की 70 साल तक नेकी राम भी मंत्री रहा, माल मंत्री, वीरेंद्र भी सेंट्रल लग में मंत्री रहा है, विजेंद्र भी MP रहा, लता भी MLA रही है, हरीबाग का विजेंद्र है। बताओ क्या कर है हल्का में तो हमें आड़ा है रहे हो के देखा था हमने कि रोजगार मिलते ही नहीं। इस सरकार में आकर रोजगार मिले हैं। ईडी ग्रुप में मेरे गांव के 22 लड़के लगे हैं। अच्छा, बिना खर्ची पर्ची? बिना खर्ची बिना पर्ची। हर न्यू ना सोचो भाई एक जाति गए, एक खातियांगर, एक चमारांगर, 20 जाटा गई। अच्छा, मेरिट के आधार पर लगे हैं। मतलब सबको मिली है नौकरी छत्तीसगढ़? सबको। तो हरियाणा के लोगों को क्या अपील करेंगे? 15 दिन बाद वोट होने वाला है। फिर वोट होगा बीजेपी के देंगे। अच्छा, हाँ, जमा दब के देंगे। गर्मी बहुत होगी उस टाइम? गर्मी तो ईब भी है, ईब कौन सी है को नहीं, गर्मी वाला कोई चक्कर नहीं, वोट देंगे जुट के। हाँ, धन्यवाद।